वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स बात की जाए, दीपक नाइट्रेट के शेयर में आज हमें 6-7% के आसपास गिरावट देखने को मिली और केमिकल के बहुत सारे स्टॉक्स में आज के दिन हमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बाजार की बात की जाए तो गैस बाजार में भी आज के दिन हमें सेंसेक्स और निफ्टी में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इसकी वजह से सारे के सारे जो स्टॉक्स थे थोड़े से अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़े। इसी बीच में दोस्तों कल के दिन बहुत सारे स्टॉक्स के नंबर्स भी आए थे, खासकर केमिकल्स की बात की जाए तो उसमें गैस टाटा केमिकल्स की बात की जाए, बालाजी अमाइंस की बात की जाए, दीपक नाइट्रेट की बात की जाए तो इनके भी हमें Q2 के नंबर्स देखने को मिले थे। नंबर्स की बात की जाए तो मुझे ईयरली बेसिस पे नंबर्स काफ़ी अच्छे लगे, लेकिन क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए मार्जिन डाउन हैं, क्योंकि दोस्तों इन्फ्लेशन की वजह से इनकी जो पैट है उसमें काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला और इसी की वजह से दोस्तों आज हमें दीपक नाइट्रेट में फिबोनाची पैटर्न का जो सेकेंड जो करेक्शन होता है वो देखने को मिल चुका है। तो इसके बाद हमें शेयर प्राइस में क्या रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है दीपक नाइट्रेट को अगर आप होल्ड करते हैं, डो नॉट पैनिक, बिकॉज मार्केट में गिरावट होती है तो कोई भी शेयर बचेगा नहीं, लेकिन मेक श्योर दीपक नाइट्रेट एक अच्छी क्वालिटी वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है और कोई भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 20-25% के आसपास गिरता है तो भाई उसमें रिकवरी भी होती है, लेकिन यस उनके फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए। तो इसी बीच में दोस्तों क्या कमेंट्री निकल के आ रही है मैनेजमेंट की और हमें अभी के टाइम में इधर पे क्या रणनीति बनानी है, बिकॉज दीपक नाइट्रेट की बात की जाए तो काफ़ी ग्रोथ वाला स्टॉक हमें देखने को मिलता है, लेकिन बाजार के इस गिरावट में सारे स्टॉक्स में आज के दिन हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ, जो न्यूज़ है मैं उस न्यूज़ को साझा करूंगा, उसके साथ साथ अभी के टाइम में क्या रणनीति बनानी है अगर आपके पास है। डो नॉट पैनिक में फिर से बोल रहा हूँ, बिकॉज दीपक नाइट्रेट आने वाले कल में और भी अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है, इसके पीछे वजह भी है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि आज की जो क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है 2200 के ऊपर देखने को मिल रही है और दोस्तों आज का जो इंटरडे लो था आप देख सकते हैं कि हमें 2183 के आसपास देखने को मिला। आज के दिन दोस्तों जो ओपनिंग होती है वो हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है। गैप अप का मतलब होता है कि भाई जो प्रीवियस क्लोज है उससे ऊपर होती है और गैप डाउन का मतलब होता है जो प्रीवियस क्लोज था 2426 उसके नीचे हमें ओपनिंग देखने को मिली। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें एक रिकवरी की संभावना भी थी, बट जिस हिसाब से आज के दिन हमें सेंसेक्स में 1200 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला उसके बाद रिकवरी नहीं हुई है। बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स में भी आज के दिन हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। दीपानेट की बात की जाए तो 3000 के ऊपर जाने वाला स्टॉक था, उसके बाद हमें एक प्राइस करेक्शन देखने को मिला। जैसे दोस्तों नवीन फ्लोरिन के नंबर्स आए, नंबर्स की बात की जाए तो बहुत जगह पे केमिकल के जो नंबर्स थे उस पर कंसर्न पैदा किया, बिकॉज आपको पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से इनके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट थे काफ़ी बढ़ चुके थे और इनका जो इफेक्ट है हमको इनके बॉटम लाइन में देखने को मिला। ऑल दो टॉप लाइन की बात की जाए तो हमें शानदार बढ़ते हुए दिखाई पड़ा था, लेकिन बॉटम लाइन की बात की जाए तो हमें गिरता हुआ दिखाई पड़ा। और दोस्तों सेम चीज़ हमें पेंट वाले सेक्टर में भी देखने को मिला था और ऐसे बहुत सारे केमिकल वाली कंपनी है जिनका हमें सालाना परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टरली की बात की जाए तो उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इस गिरावट में भी पूरे साल भर में दोस्तों दीपक नाइट्रेट अभी भी 128% अब दिखाई पड़ता है। बस हमेशा याद रखिएगा प्राइस फंडामेंटल नहीं होते हैं, मार्केट में गिरावट होती है तो उधर पे बहुत लोग पैनिक करते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया है और सिखलाया भी है कि मार्केट में प्राइस करेक्शन आज नहीं तो कल आएगा और ये किसी को पता नहीं कि कब आएगा, बिकॉज इसके पहले भी दीपक नाइट्रेट ने कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस दिया था। लास्ट क्वार्टर अगर आपको याद होगा अच्छे से Q1 के नंबर्स के बाद ये 1800 पे चलने वाला स्टॉक था, उसके बाद हमें एक कंटिन्यूसली तेजी देखने को मिली और ये 3000 के लेवल पे भी जाने की कोशिश किया। उसके बाद अगर मार्केट गिरेगा और थोड़ी सी अगर पैट को लेके इनके बॉटम लाइन को लेके अगर कंसर्न होता है तो उधर पे करेक्शन होता है, लेकिन अच्छे स्टॉक्स में रिकवरी भी जरूर देखने को मिलती है। अगर आप देखें तो इनके मार्केट कैप 30,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब दोस्तों एक लार्ज कैप आप कंसिडर कर सकते हैं। प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए दोस्तों अभी भी ये अपने पीयर से काफ़ी सस्ता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई बहुत ही बड़ा वैल्यूएशन गैप नहीं देखने को मिलता है। अगर प्राइस टू अर्निंग से कंपेयर करें तो इनकी जो वैल्यूएशन है काफ़ी रिजनेबल है एज़ कम्पेयर टू द पीयर्स और इनके जो रेवेन्यू हैं वो हमें काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच में करेक्शन का फेस कहाँ तक हो सकता है और हमें अभी के टाइम रणनीति क्या बनानी है, बिकॉज जो फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है और जो वेट कर रहे थे एवरेजिंग करने का उनके लिए भी एक मौका हो सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, एक खराब क्वार्टर अगर आप मार्केट को सेंटीमेंट को देखें तो एक अच्छे स्टॉक्स में घुसने का अच्छा खासा मौका हो सकता है। तो अगर आप दीपक नाइट्रेट को होल्ड करते हैं तो अपने आप में होल्ड एंड कंटिन्यू करें, बिकॉज मैं इसके अदर फाइनेंशियल्स भी दिखाऊंगा जहां पे आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। बाजार गिरेगा, सेक्टर गिरेगा तो भाई कोई भी गिरेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही गिर रहे हैं। इसके पहले आपने देखा कि जो बड़ी बड़ी कंपनी चाहे SRF की बात की जाए, नवीन फ्लोरिन की बात की जाए, दीपक की बात की जाए, टाटा केमिकल्स की बात की जाए तो उसमें भी हमें एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। आज के कारोबार की बात की जाए आप देख सकते हैं कि आज हमें 22 लाख शेयर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं और उसके
उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें ऑलमोस्ट 7.5 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया था। तो इधर पर अगर आप देखें 19 अक्टूबर को ही इसने अपना फ्रेश हाई लगाया। उसके बाद जैसे ही बाजार गिरना स्टार्ट हुआ वैसे ही हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन याद रखिएगा ये हमें एक टेम्प्रोरी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। बिकॉज ग्रोथ पे अगर आप देखें तो कोई भी स्टॉक हमेशा भागता नहीं है, उसमें एक करेक्शन आता है और जो फ्रॉथ है वो निकलना भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन करेक्शन के बाद आने वाले कुछ क्वार्टर्स में जब रिकवरी होती है तो गाइस वो रिकवरी काफ़ी ट्रेमेंडस होती है। इसके पहले भी निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट हुई थी और उसके बाद जब रिकवरी हुई तो बहुत सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया था। मैंने बताया था कल के दिन मैंने रिव्यू भी किया था और बताया था कि इनके जो नंबर्स हैं वो खराब बिल्कुल भी नहीं है। इनको आप अच्छा या फिर स्टेबल कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा इन द सेंस कि अगर आप ईयरली कंपैरिजन करें तो हमें ठीक ठाक देखने को मिलता था। अगर आप देखें इनके नंबर्स उतने भी खराब नहीं थे और इसीलिए जो डिफरेंट ब्रोकर्स है, जो डिफरेंट पब्लिशिंग हाउस हैं, उनका अलग अलग व्यू हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखें दोस्तों IIFL सिक्योरिटीज़ की बात की जाए तो उनको जो इनकी अर्निंग्स दिखाई पड़ रही है वो हमें स्टेबल दिखाई पड़ रही है। उसके बावजूद भी हमें शेयर में आज के दिन 6-8% के आसपास गिरावट देखने को मिल चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इनके टॉप लाइन। याद रखिएगा बॉटम लाइन की बात की जाए तो खर्चे को कम करके अपने बॉटम लाइन को बहुत सारे जो कंपनी है वो ठीक करने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों अगर आप इनके रेवेन्यू देखें तो ईयरली बेसिस पे 70% हमें अब दिखाई पड़ रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात इधर पे ये है कि लास्ट ईयर Q2 में इनके जो रेवेन्यू थे 1000 करोड़ के आसपास थे। अभी की बात की जाए वो ऑलमोस्ट 1700 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, इनके जो फिनांस वाले रेवेन्यू थे मैंने कल के दिन रिव्यू भी किया था कि इसके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिली और ये पूरा मतलब संभावित था। बिकॉज इसके पहले अगर आपको पता है लास्ट क्वार्टर की बात की जाए, मतलब मैं सितंबर की बात कर रहा हूँ, तब ही इन्होंने अच्छे खासे फिनांस में निवेश करना स्टार्ट किया था और उसका जो आउटकम है हमें इस पूरे साल भर में देखने की उम्मीद थी और दोस्तों वही हमें देखने को मिल रहा है। तो याद रखिए कि दीपक नाइट्रेट अभी भी पूरे इंडिया का 65% जो कैपेसिटी है ये इसको मेंटेन करता है और आने वाले कल में जो इनके प्रोमोटर्स है वो काफ़ी बुलिश देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज उनके अकॉर्डिंग दीपक नाइट्रेट अभी भी अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाएगा और इनके अंदर काफ़ी ग्रोथ प्रेजेंटेशन दिखाई पड़ जाती है। बात की जाए इनके जो चेयरमैन हैं और MD है, इन्होंने बताया है कि आई एम ग्लैड टू सी द बेस्ट ऑफ दीपक नाइट्रेट वंस अगेन brought to the fore in the face of challenges from COVID, रॉ मटेरियल एंड द फ्राइट फ्लक्चुएशन। तो जी हाँ दोस्तों को पता है कि जितने भी एनर्जी कॉस्ट की बात की जाए या फिर जो रॉ मटेरियल की बात की जाए ये अपने हाथ में नहीं होता है। आपने देखा कि कैसे क्रूड में तेज़ी हमें देखने को मिल रही है और पेट्रोल की बात की जाए तो गैस हमें 110 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, मार्केट में इन्फ्लेशन को लेके काफ़ी कंसर्न देखने को मिल रहा है। Q2 के नंबर्स की बात की जाए तो काफ़ी बाजार में बहुत ऐसे लोग थे, इवन दोस्तों मेरा ये मानना था Q2 के नंबर्स बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। लेकिन जिस हिसाब से हमें इन्फ्लेशन का खतरा देखने को मिल रहा है उस हिसाब से इनके टॉप लाइन तो ठीक देखने को मिले, लेकिन बॉटम लाइन की बात की जाए तो उसमें एक गिरावट देखने को मिली। टाइटन की बात की तो उनके भी नंबर्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे, उसके बावजूद भी आज के दिन हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। तो याद रखिएगा मार्केट में अच्छे स्टॉक्स होते हैं तो एक क्वार्टर में या फिर 2 क्वार्टर में अगर उनको रॉ मटेरियल के कॉस्ट की वजह से चैलेंजिंग फेस करना पड़ता है तो उसका एक सिंपल सा उपाय है कि वो अपने जो मटेरियल कॉस्ट है उसके वजह से अपने प्राइस को भी हाइक कर सकते हैं। और एक बार प्राइस अगर हाइक होता है और उसके बाद आने वाले अपकमिंग क्वार्टर में मटेरियल कॉस्ट अगर रिड्यूस होता है तो जी हाँ, उस पे एक अच्छी खासी ग्रोथ की संभावना दिखाई पड़ती है। तो याद रखिएगा ये जो जितने भी कंडीशन है ये टेम्प्रोरी है, लेकिन कंपनी के जो ग्रोथ है वो परमानेंट होता है। तो इसीलिए अगर गिरावट होती है तो पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं करना, बिकॉज उसके पहले भी हमने बहुत सारे स्टॉक्स में देखा है और इवन ऑब्जर्व भी किया है, स्टॉक का प्राइस गिरता है तो भागता भी है। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको कम से कम 1 साल का समय देना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म जितने बने रहेंगे आपके प्रॉफिट के बढ़ने के चांस उतने बढ़ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि दीपक नाइट्रेट कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है। इनकी अगर आप सेल्स देखें तो इनके सेल्स में अच्छी खासी बढ़त हमें देखने को मिल रही है। प्रॉफिट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है और इसी की वजह से कंपनी काफ़ी कैश रिच भी है। अगर आप देखें तो इनके जो EPS हैं वो काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 2018 की बात की जाए तो 5.7 के आसपास थे, 12.73, उसके बाद 44 और उसके बाद अभी की बात की जाए 56 के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है। और वैल्यूएशंस मैंने बताया कि बहुत ही आसमान पे नहीं है, 31 का P बहुत ही बबल टेरिटरी में नहीं होता है। तो जी हाँ, अगर गिरावट होती है इससे बिल्कुल ही पैनिक मत करिएगा। इसके पहले भी दीपक नाइट्रेट एक अच्छा खासा करेक्शन दिखाया था 2000 के लेवल के बाद 1700-1600 रुपये आया हुआ था। उसके बाद हमेशा एक स्टॉक भागता नहीं और हेल्दी करेक्शन अगर उधर पे होता है तो उधर पे एक लॉन्ग टर्म निवेशक आराम से अपने पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो मार्केट में गिरावट होती है तो कोई भी स्टॉक बचेगा नहीं, लेकिन मेक श्योर हमें देखना है कि कंपनी के जो ग्रोथ हैं वो कैसे हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आप देखें तो इनके जो कॉन्सोलिडेटेड ग्रोथ हैं वो 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम में और 3 ईयर्स के टाइम फ्रेम में काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 3 ईयर्स की बात की जाए 26 से 38% के आसपास हो चुका है और बात की जाए इनके प्रॉफिट की तो ऐसे 100% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कंपनी का अगर स्टॉक प्राइस आप देखें
तो हर एक साल ये ऐसा नहीं है कि 100% या फिर 80% बना के देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक में करेक्शन होता है, मार्केट अगर वीक होता है, लेकिन जिसमें दम होता है, पोटेंशियल होता है, तो वो हमें जल्दी ही बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही वेल एंड गुड है, और इधर पे इनके जो आरओई है ये बहुत ही कंसिस्टेंट है, और कंपनी काफ़ी कैश रिच भी दिखाई पड़ जाती है। ये सब फंडामेंटल मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ बिकॉज आपको कंपनी के बैलेंस शीट पे, कंपनी के जो अंदर जो ग्रोथ अर्निंग पोटेंशियल है उस पर भरोसा होना चाहिए। प्राइस की बात की जाए तो आज गिरेगा तो कल भागेगा भी। आज हो सकता है कि 10% 15% गिर जाए, लेकिन आने वाले कल में अगर आप इसको होल्ड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल टाइम में भी ये बढ़ता है। लेकिन यस, उसे बढ़ने के लिए इनके फंडामेंटल चेंजेस की आवश्यकता हो सकती है। तो आपने देखा कि बहुत सारे स्टॉक्स अभी के टाइम में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है दोस्तों। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मुझे लगता है कि ये सब गिरावट आपके लिए मौके से कम नहीं है, बिकॉज मार्केट में करेक्शन आएगी, और जब करेक्शन आती है तो बहुत लोग उधर पर नेगेटिव कमेंट करते हैं। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मार्केट में आप नेगेटिविटी को लेके लॉन्ग टर्म तक पॉजिटिव नहीं कर सकते हैं। आपको मार्केट में बने रहना है, उसके लिए आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस गिरावट में आपको सही स्टॉक में सही दाव करना है। तो दीपा नेट की बात की जाए तो एक कैश रिच कंपनी है, उनके बोर्डिंग्स भी पहले से काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं। मैं वन डे के चार्ट पे नहीं आऊँगा बिकॉज इधर पे वन डे के चार्ट में काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली, लेकिन अगर 1 वीक के चार्ट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, एकदम अपने बॉलिंजर बैंड के मीडियन पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इधर पे अगर गिरावट और एक्सट्रीम होती है तो आने वाले कल में एक बहुत ही सपोर्ट अगर आप देखें तो 2050 के आसपास दिखाई पड़ता है। तो यस, ये इनके जो सपोर्ट जोन है वो देखने को मिल सकते हैं। मैं बहुत ही फर्दर डाउनसाइड उम्मीद नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मार्केट की बात की जाए तो जिस हिसाब से मार्केट में आज के दिन करेक्शन था, उस हिसाब से मुझे लगा था कि कम से कम 10% के नीचे भी जा सकता है, बट उधर पे एक रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से गैस, अगर आपके पास है एग्जिस्टिंग होल्डिंग, आपको ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो गैस, इधर पे मुझे बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है कि आने वाले कल में और 200 पॉइंट के आसपास या फिर 150 पॉइंट के आसपास करेक्शन देखने को मिले, तो उधर पैनिक नहीं करना है। उधर पे आपको एडोन डिप्स करना है। आपका अगर विजन बहुत ही लंबा है, आपको इन सब करेक्शन का हैबिट डालना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट में हमेशा एक तरफा तेजी नहीं होती है, गिरावट भी होती है, लेकिन उसके बाद जिन्होंने टाइम दिया होता है, फिर दिखाया होता है, तो पैसे उनके बनते हैं। तो दीपक नाइट्रेट बहुत ही अच्छी कंपनी है, और इसमें गिरावट होती है, और वो रीज़न क्या है दोस्तों, इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट की वजह से। तो उधर पे आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं बोलूँगा इसको कंटिन्यू करें, और इधर पे आप चाहें तो फ्रेश एंट्री भी आराम से कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर गिरावट अगर होती है तो उसके लिए आप वेल एंड प्रिपेयर्ड रहें, और गिरते हैं एडोन डिप्स करें, और आपका विजन कम से कम लंबा होना चाहिए। कम से कम मिनिमम की मैं बात बोल रहा हूँ 1 ईयर की, और मैक्सिमम दोस्तों जितना भी होल्ड करेंगे वैसी कंपनी आपको प्रॉफिटेबल लाइक आते हुए देखने को मिलेगी। इवन दोस्तों अभी कंपनी काफ़ी प्रॉफिटेबल है, लेकिन के जो मार्जिन है वो काफ़ी ठीक होते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये छोटी सी कमेंट्री थी, एकदम अनबायस्ड होकर बताया, बिकॉज अगर सेक्टर डाउन होगा तो कोई भी स्टॉक भागेगा नहीं। इसके पहले भी हमने ऑटो सेक्टर में, बैंक, एनबीएफसी में काफ़ी प्रेशर देखा, लेकिन जैसे ही सेक्टर रोटेशन होता है और सेक्टर में एक इन्फ्लो आता है, तो वैसे वैसे स्टॉक में भी अच्छी खासी उछाल देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों मैं अपने साइड से होल्डिंग कंटिन्यू करूँगा। ऑफकोर्स हमारे प्रॉफिट थोड़े से क्या काफ़ी डाउन होते हुए देखने को मिल रहे, लेकिन यस, एक तरफा स्टॉक नहीं भागता है, लेकिन हर एक डिप्स में, करेक्शन में अगर आप बाई करते हैं तो कंपाउंडिंग की जो स्पीड है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। तो आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।